हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर.एस. से मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पता है, यहाँ पे हिंदी लुसेंट का रिवीजन कराया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये आप है हिंदी लुसेंट का रिवीजन में आज आपको दोस्तों पढ़ाया जाएगा संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक। चलिए दोस्तों, तो इसका रिवीजन करते हैं हम आज के इस प्रश्न को, संज्ञा से अव्यय तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, बताइए। स्त्रीत्व शब्द में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन सी? भाववाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। क्या दोस्तों? भारतीयों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्यई, सूर्यो। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। क्या होगा दोस्तों? सूर्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बताइए दोस्तों, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? भाववाचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। क्या है दोस्तों? क्रोध एक संज्ञा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुत अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एक एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। क्या होगा दोस्तों? आंसुओं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उससे बताइए। इसमें से पुल्लिंग कौन सा है दोस्तों, बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। देखिए दोस्तों, स्त्री और पुल्लिंग पहचानने के लिए एक ही तरीका है उसका। कैसा या कैसी लगाकर उससे क्वेश्चन करिए, निकल जाता है उसका अर्थ कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे दोस्तों, बुढ़ापा, कैसा बुढ़ापा या कैसी बुढ़ापा, जड़ता, कैसी जड़ता, घटना, कैसी घटना, दया, कैसी दया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा कैसी नहीं होती है, कैसा बुढ़ापा। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उनमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, इस संबोधन का एक चिन्ह होता है। बेसिकली संबोधन का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है, तो इसे संबोधन कारक के अंतर्गत रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए दोस्तों। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कापन। एक लड़कापन या भोलापन एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सच्चरित्र, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र से दोस्तों सच्चरित्र बना है। किससे दोस्तों? चरित्र से सच्चरित्र बना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्राण जो है दोस्तों हमेशा ही बहुवचन में ही आता है, प्राण कभी एक वचन में नहीं आता है, प्राण कभी एक वचन में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कटअप, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो दोस्तों आपको बताया ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानने के लिए कैसा कैसी लगाकर पूछे। कैसा कपट, कैसी सुंदरता, कैसी मूर्खता या कैसा मूर्खता, कैसी निद्रा, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैसा कपट। कैसी कपट नहीं होता है दोस्तों, कैसा कपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ीन, गीदड़िनी, गीदड़ी, गीदड़िया। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? गीदड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वाक्य में आपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। बताइए दोस्तों, किस वाक्य में आपादान कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन से अब सहा नहीं जाता। इसमें आपादान है दोस्तों। संप्रदान पूछता तो हिमालय से गंगा निकली, मतलब अलगाव के संबंध में संप्रदान कारक आता है। आपादान के दोस्तों पर, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसी तरह दोस्तों इसे याद कर लीजिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण करके आधार किसके आधार पर होता है? सॉरी दोस्तों, हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। कैसा कैसी लगाकर चेक कर लीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैसी स्थापना। कैसा स्थापना नहीं होता है दोस्तों, कैसी स्थापना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक का मतलब किसी एक ही चीज़ को बताए, उसे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना एक नदी का नाम है दोस्तों। गाय में बहुत सी जाति, गाय जातिवाचक हो जाएगी, पहाड़ भी जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों, आम भी जातिवाचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? पूछ रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। क्या होगा दोस्तों? सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिठाई दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है, एक जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 24 का ए, जातिवाचक। एक लड़कों की एक जाति होती है दोस्तों, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? बताइए। सहार, सूचीपत्र, सियार, परिषद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिषद दोस्तों एक स्त्री। कैसी परिषद है, कैसा परिषद नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताइए दोस्तों। नेता, नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता, नेत्री, नेतीन, नेताइन। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेता। क्या होगा दोस्तों? नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 6 और 9, 10। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारक के 8 भेद होते हैं। कितनी विभक्ति होती है दोस्तों? तो 7।
विभक्ति 7 और भेद 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलगाव के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कर्म का, करण का, अपादान का, अधिकरण का। तो अभी बताएं आप लोगों को कि अलगाव के संबंध में अपादान का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका? अपादान का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस छोटे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें दोस्तों। इस पे रिवीजन करिए, ब्लैक बोर्डिंग आपको समझाएंगे, उस पे पढ़ाएंगे, उससे पढ़िए, इससे आके मार्क टेस्ट दीजिए और देखिए अपने आप को कि आप कितना सही कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी को एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।